Come on. Thank you for those kind words, firstly. Not at all, not at all. देखिए, मैं वो कहता हूँ कि आजकल एक ही लाइन को पकड़ना मुश्किल होता है। आप तो दो में अलग-अलग नैयों में चल रहे हैं और साथ ही साथ दौड़ते जा रहे हैं आगे। हाँ, शुक्र है कि मुझे दोनों ही फील्ड्स में अपनी एक छोटी सी जगह हासिल है। बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक यू राइटली सेड कि टेलीविजन भी करना, फिल्में भी करना, लेकिन वो संजय दत्त कहते हैं ना, लगे रहो तो लगाओ। भाई एक चीज आपको कहता हूँ कि मैं जब भी इनसे मिला हूँ, शूटिंग के बाद मिला हूँ या उससे पहले मिला हूँ, हमेशा इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी रहती है और यही मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या राज है जो इनके जीवन को एकदम अलग बनाता है। सो रोहित, आर यू रेडी? Yeah, absolutely, absolutely. बैठिए। Thank you, ladies and gentlemen, thank you very much. रोहित, बचपन के बारे में कुछ बताओ, कहाँ पर शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो नागपुर में हुई थी, ऑब्वियसली नर्सिंग होम में, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। लेकिन तभी डैड वाज ऑलरेडी इन बॉम्बे, ही हैड बिजनेस इन बॉम्बे। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई हुई है अहमदाबाद में, विच इज़ इन गुजरात। तो मेरे जो एक्स बॉस हैं कुणाल कपूर, यूज्ड टू कॉल मी अ कंफ्यूज्ड बोंग। पैदाइश हुई नागपुर में, बड़ा हुआ अहमदाबाद में, कर्मभूमि बॉम्बे में। माई मोस्ट फॉन्ड मेमोरीज, मेरे जितने भी सबसे वो कहते हैं ना यादगार लम्हे, वो सारे स्कूल में हैं। आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स अहमदाबाद, और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने अपना BSc कंप्लीट किया, और उसके बाद नाउ है। चलिए ऐसा करते हैं कि बचपन की यादें जो होती है सबसे अच्छी तब ताज़ा होती है जब आदमी उनको कहीं पर देख पाता है। तो अपने यंत्र के थ्रू हम देखते हैं कि आपने क्या क्या किया, कहाँ किया। बचपन में जी माइंड ब्लोइंग, आसान है यार। ऐसा मम्मी, ओह गॉड। ये लास्ट पिक्चर में कौन कौन थे भाई? लास्ट पिक्चर में बीच में तो मैं था, वो मोटा सा जो था वो, और नीचे रौनित, और ऊपर हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, बड़े भाई की तरह संजय। कुछ और आपके दोस्त वगैरह होंगे जो बचपन में छूट के कभी कभार, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाहर चले गए, बहुत नजदीक के थे, ऐसे भी कुछ दोस्ती थी आपकी किसी? बहुत कई दोस्त हैं। हमारा एक ट्रियो हुआ करता था, and then there was lots of other friends who has to play cricket with Mayur, who's also now settled I think in London. Sujit, very very dear friend, who's in Singapore. तो बॉम्बे में मैं खाली रह गया हूँ अकेला। सारे लोग इतने इंटरनेशनल हो गए। हमने सोचा कि भाई अगर रोहित यहाँ पर हमारे साथ हैं तो कहीं पर अपनी जादू की छड़ी को घुमा के किसी को यहाँ पर बुलाते हैं। देखिए कौन आया यहाँ पे। मैंने इसी का नाम लिया था। Congratulations, man. I cannot believe you're here. Really glad to be here. How did you? Please, why don't you sit over here? Suju and me go back a long way to the good old days of the Ahmedabad Kitli. Ahmedabad Kitli, yes, that's where it all You know, started. there's a culture in Ahmedabad जो बम्बई में शायद नहीं है। सड़कों पे किटली होती थी जहाँ पे चाय मिलता है, तो हम लोग कॉलेज के बाद और स्कूल के बाद वहाँ पे जाके अड्डा मारा करते थे। कभी बार सुजीत ये स्कूल बंक भी करते थे कि नहीं? इसकी तो ऐसी कहानी है कि कहाँ से शुरू करूँ? He was the only, I would say, good-looking guy, happening dude kind of a guy at those days who actually went into science. And so he was always seen as a very, very intelligent guy, you know, heavily into maths, physics and stuff like that. And I'm sure he must have made so many girls switch streams. And you know, we should thank him for all the girls who Was studying science she's today. studying science today. सुजीत एक और चीज बताइए, आपने कहा कि लड़कियों ने जो थी वो लाइन स्विच कर ली थी, whatever. क्या उस जमाने से girls used to be after him or was it the other way around? So basically, this guy has always been a ladies' man. Oh God, you're supposed to be on my side, dude. This is the ultimate truth, right? Like, I know. So, and he's always had, you know, surrounded with girls, very popular with girls. Did not have many male friends actually. Other than him. But- कितना झूठ बोलेगा यार? I had only male friends. I had only देखिए, male No, but I friends. must say, because when I look at today's time, he's actually been such a good, genuine friend with all his friends that, you know, it's something really amazing. अच्छा, अहमदाबाद में उन दिनों में जो थे आप लोग बातें जो थे वो हिंदी में करते थे, गुजराती में करते थे क्या? नहीं, हमारी एक खुद की भाषा थी actually. अपनी भाषा। जो I don't know whether you noticed when I entered the stage, I Doubt just zero. used the word. I said doubt zero. हमारी अपनी क्या है? लैंग्वेज है। हमारी अपनी डाउट भाषा जीरो है। मतलब क्या? सब ठीक ठाक है ना? मतलब लाइफ में कोई डाउट तो नहीं है ना? So doubt zero. Doubt zero. Fiction हो रहा है. Fiction हो रहा है। इसने क्या बोला?
and he saw me, he said, fiction हो गया. Fiction हो गया मतलब you are here. It's fictional. It's like fictional. It's not true. Like not it can't true. be real. तो मतलब ये देखिए कि हमारे सेट पर इस समय डाउट 0 है हाँ, doubt zero है. और फिक्शन होने की बहुत और चांसेस है